आप सभी का एक बार फिर से स्वागत भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार दोनों देशों के बीच की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। दिन था 30 मई 1999 का, जब भारतीय सेना को घुसपैठियों के कुछ ठिकानों का पता चल गया था। फिर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भारतीय सेना ने पहाड़ियों पर घुसपैठियों के उन ठिकानों को नष्ट करने का निश्चय किया और सारा जरूरी सामान लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़े और वीरतापूर्वक उनका सामना कर कुछ घुसपैठियों को मार गिराया और बाकियों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया और उनके 3 ठिकाने नष्ट करने में भी कामयाब हुए। भारतीय सेना की यह दिलेरी सराहनीय है। तभी एक बार फिर गोलों की बरसात होने लगी। इस बार दुश्मनों की उग्रता अधिक थी। तभी भारतीय सैनिकों को अंदेशा हुआ कि तोलो लिंग के बेहद करीब थे और वहां पाकिस्तान ने सबसे गहरी घुसपैठ की थी, लेकिन ब्रिगेड तथा डिविजनल स्टाफ को जरा भी भनक नहीं थी। भारतीय सेना के मुताबिक वहां केवल थोड़े से ही आतंकवादी मौजूद थे। आंतरिक सुरक्षा कार्य और जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन जारी थे। किसी भी संभावित परिदृश्य से युद्ध के खेल का खाका नहीं बनाया जा सकता था, जिसमें पाकिस्तान अपने प्रशिक्षित आतंकवादियों की जगह नियमित सैनिकों को अत्यधिक हथियारों, किलेबंदी, भरपूर सामग्री के साथ भेज रहे थे, वे भी कारगिल जैसी ऊंचाई पर। बारीकी से बनाई गई ऐसी योजना पाकिस्तानी द्वारा जिसे हफ्ते तक नहीं पहचाना जा सका। भारतीय सैनिक वरिष्ठ कमांडर इसके लिए तैयार नहीं थे। कारगिल में बमबारी बीते 2 सालों से लगातार बढ़ती जा रही थी। अप्रैल 1997 में आर्टिलरी के गोलों से कारगिल में कई नागरिक मारे गए थे और 1971 के युद्ध के बाद यह पहली बार हुआ था कि कारगिल युद्ध में नागरिक जनहानि भारी मात्रा में हुई थी। कुछ दिन पहले हवाई हमले शुरू हो चुके थे। भारतीय वायुसेना दुश्मन के नियंत्रित वाली चोटियों पर हवाई हमले करने का पूरा प्रबंध कर रही थी, लेकिन बमबारी पर्याप्त रूप से प्रभावशाली नहीं थी और जो बम वर्षक कुछ दूरी पर मिसाइलें दाग रहे थे, वे दुश्मन के ठिकाने को लक्षित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इतना सब के बाद भी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। पूरे भारत में चारों ओर भारतीय वीर सैनिकों के जज्बे की तारीफ की जा रही थी कि किस प्रकार उन्होंने अपने इतने साथियों को खो देने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और वीरतापूर्वक निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब भारतवासियों को अपनी जीत की उम्मीद होने लगी थी। दूसरी ओर 30 मई को यूएन के महासचिव कोफी अनन ने पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया था और मध्यस्थता की पेशकश की थी, पर वाजपेयी ने बिना समय गंवाए उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और वहीं पर पाकिस्तानी फौज की हलचल को देखकर भारतीय नौसेना भी सतर्क हो गई थी और उनकी कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। पाकिस्तानी सेना भी भारतीय सेना के इस जज्बे को देखकर काफी नाखुश थी और पूरे मुल्क में काफी दुख का माहौल बना हुआ था कि अगर ऐसे ही चला तो वे बाजी हार जाएं। आज के एपिसोड में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।